आज क्वेश्चन नंबर है 76। 76 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन इलेक्ट्रॉन बीम इज मूविंग हॉरिजेंटली टुवर्ड ईस्ट। बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन बीम है जो मूव कर रहा है हॉरिजेंटली टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन में। इफ दिस बीम पासेस थ्रू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अपवर्ड। और और ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है, ये क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में जब इंटर कर रहा है तो वो कैसे गुजर रहा है मैग्नेटिक फील्ड? मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। देन इन विच डायरेक्शन विल बी द बीम बी डिफ्लेक्टेड। तो हमको ये बताना है कि तब बीम जो है इलेक्ट्रॉन बीम, वो उस पर कौन मतलब फोर्स किस दिशा में लगेगा। डिफ्लेक्टेड मतलब फोर्स किस दिशा में लगेगा, ये बात पूछ रहा है। डिफ्लेक्टेड मतलब फोर्स, बीम के मतलब मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है। तो सॉल्यूशन है कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है मूव कर रहा है क्या? हॉरिजॉन्टली टुवर्ड ईस्ट। तो हम अगर डायरेक्शन बना लें, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब इलेक्ट्रॉन पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आते हैं। तो क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन बीम जो मूव कर रहा है क्या? ईस्ट डायरेक्शन में। मतलब ईस्ट डायरेक्शन में कहाँ पर मूव कर रहा है? इस तरफ मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो नेगेटिव साइन होता है इस तरफ, इस पॉइंट से इस तरफ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके अपोजिट उसमें क्या होता है? वेलोसिटी या उसका करंट होता है। तो करंट या वेलोसिटी किस तरफ होगा? इसका भी वेस्ट डायरेक्शन में होगा। मतलब एक्चुअली में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का करंट या वेलोसिटी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? इस डायरेक्शन में, इन वेस्ट डायरेक्शन। तो वेस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम इसका जो है फोर्स निकालने के लिए हम जानते हैं फोर्स फाइंडिंग करने के लिए कौन सा लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं? ये हैंड मतलब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। क्या निकालने के लिए? फोर्स निकालने के। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। तो यहाँ भी हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अगर आप अपना लेफ्ट हैंड रूल स्ट्रेच करोगे तो आपका थंब ये हो जाएगा थंब, ये आपका आएगा फोर्स डायरेक्शन में। और जो आपका एक ऐसे होगा, ये हो जाएगा आपका बी मैग्नेटिक फील्ड। जो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मतलब ये आ जाएगा इंडेक्स फिंगर, जिसे आप बोलते हो इंडेक्स फिंगर हो जाएगा ये आपका। और इसके 90 डिग्री मतलब इससे 90 तीनों जो होंगे फिंगर, आप लेफ्ट हैंड रूल अपना स्ट्रेच करोगे तो तीनों क्या होंगे? एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे। तो ये आपका हो जाएगा मिडिल फिंगर, जो आपको भी या आई दिखाएगा या भी दिखाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये वाला कौन सा फिंगर है आपका? मिडिल फिंगर, ठीक है। तो आप अपना लेफ्ट हैंड रूल स्ट्रेच करो और देखोगे कि जब ये क्या है, वेलोसिटी यहाँ पर है, तो भी की जगह हम जब इसको ऐसे रखेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ से जब रखोगे तो आपका कुछ ऐसा फिगर बनेगा। मैं कोशिश करता हूँ फिगर बनाने का। ये है थंब, ठीक है, और ये आपका जाएगा इस डायरेक्शन में और एक जाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये आपका हो जाएगा ये आपका जो हो जाएगा, ये वाला जो फिंगर होगा ये आपका हो जाएगा मिडिल फिंगर, ठीक है।
ये आपका मिडिल फिंगर हो जाएगा, जो आपको क्या देगा, भी डायरेक्शन देगा। और ये थंब तब भी देखो ऊपर में ही रहेगा, तो थंब आपका ऊपर में, तो मतलब ये आपका फोर्स बता रहा है। और ये जो रहेगा ये आउटवर्ड पेपर आएगा, क्या आएगा, ये जो आपका कौन सा इंडेक्स फिंगर था ना, इंडेक्स फिंगर, ये आप देखोगे तो प्लेन से जो है आउटवर्ड आते दिखेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब बाहर की ओर। प्लेन से जो है यह प्लेन से क्या होगा, बाहर की ओर निकलते दिखेगा। तो हमारा क्या हो गया, तब हम समझ रहे हैं कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, तो उस पर जो वेलोसिटी या करंट लग रहा है वो किस तरफ लगेगा, वेस्ट डायरेक्शन में। तो हमारा जो फिगर बनेगा, मतलब इस तरह से फोर्स किस तरफ तब डिफ्लेक्ट होगा, तो फोर्स लगेगा हमारा अपवर्ड, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में। किधर लगेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। आप देख सकते हो यहाँ से भी, तो नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4, टुवर्ड नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए प्रोटॉन टू बी टू if a proton be moving vertically upward and the magnetic force on it acting toward north in a horizontal plane, then what is will the direction of the magnetic field। क्या बोला कि प्रोटॉन जो है मूव कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, अपवर्ड का मतलब हो गया आउटवर्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब क्या हो जाएगा, पेपर से प्लेन से बाहर की ओर, जैसे आप ऐसे दिखा सकते हो, प्लेन से बाहर की ओर कैसे, इस तरफ से, ठीक है। ये मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वैल्यू भी आपका इस डायरेक्शन में है, भी क्या है, अपवर्ड द पेपर है। और द मैग्नेटिक फोर्स ऑन इट एक्टिंग टुवर्ड नॉर्थ, और जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स मतलब एफ जो है वो क्या लग रहा है, टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन में। किस तरफ लग रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर। देन व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको यहाँ से बताना है। तो सिंपल सा सवाल है, क्या है कि हम जानते हैं एक कंडीशन, हम डायरेक्शन बना लेते हैं पहले। ये आपका नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, ठीक है। तो आप देखोगे कि प्रोटॉन के केस में यहाँ पर क्या बात हो रहा है, प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, उसका वेलोसिटी भी होगा, करंट भी होगा। तो प्रोटॉन यहाँ मूव कर रहा है क्या, अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसे हम बोल सकते हैं कि आउटवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम प्लेन, प्लेन से बाहर की ओर निकल रहा है। अपना हाथ रखोगे प्लेन पे, अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्ट्रेच करो, अपना लेफ्ट हैंड रूल स्ट्रेच करो, तो देखोगे कि जो आपका, मैं इसे बना देता हूँ, बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा जब आप बनाओगे तो आपका क्या दिखेगा, ये आपका थंब दिखेगा, ये आपका मिडिल फिंगर दिखेगा, और ये आपका, ये देखो, ये थंब होगा जो आपको फोर्स दे रहा होगा। ये आपका क्या होगा, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर जो आपको मैग्नेटिक फील्ड बता रहा होगा। और ये जो है आउटवर्ड द पेपर, यही बोल रहा है, इसी को बोल रहा है क्या, आउटवर्ड द प्लेन, प्लेन के बाहर की ओर निकल रहा है ये, तो बाहर की ओर निकल रहा है, तो ये आपका क्या है, मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर। और ये डायरेक्शन किसका दे रहा है, भी का, ठीक है। तो प्रोटॉन आउटवर्ड द पेपर है, रखोगे आउटवर्ड द पेपर, तो आपको दिखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब फोर्स लग रहा है थंब के द्वारा, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका डायरेक्शन क्या जा है, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि प्रोटॉन जो है
कुछ इस तरह से बाहर की ओर निकल रहा है। यहाँ पर हम दिखाए बाहर की ओर, तो डॉट से दिखाते तो यहाँ बाहर की ओर निकल रहा है और फोर्स लग रहा है इधर, तो हमारा ये यहाँ पर आ रहा है हमारा कौन, यहाँ पर आपका इंडेक्स फिंगर। इसलिए जो प्रोटॉन पे जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ईस्ट डायरेक्शन में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 78 पर। तो 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन एमीटर, एक एमीटर है जिसमें 5% ऑफ मेन करंट, 5% जो है मेन करंट का वो पासेस कहाँ से हो जा रहा है, गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, मतलब मेन करंट कुछ होगा, उसका 5% पास कहाँ से होता है, गैल्वेनोमीटर से। और इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड शंट, जो और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और उस पर जो शंट रेजिस्टेंस है, दोनों का मान क्या दिया हुआ है, जी और एस दिया हुआ है आपको। देन तब बताइए। तो जो जो गिवन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम लोग पहले। तो यहाँ से लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो पहले क्या है, देखो वो जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इक्वल टू क्या मानना है, इसको जी मानना है। फिर रेजिस्टेंस ऑफ क्या लिखेंगे, इस पे जो शंट है, रेजिस्टेंस ऑफ शंट रेजिस्टेंस, इसका मान आपको दिया हुआ है एस। तो हम डायग्राम बनाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आपका डायग्राम कुछ इस तरह से दिख रहा होगा कि एक हमारा शंट रेजिस्टेंस है, वो एक गैल्वेनोमीटर पे लगा हुआ है। शंट मतलब पैरेलल में, देखो यहाँ मैंने लगा दिया। यहाँ पर कुछ करंट, ये है आपका मेन करंट। ये करंट क्या बोल रहा है, मेन करंट। ये आपका कुछ मेन करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो ये जी हो गया रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस हम मान सकते हैं आर जी, मतलब ऐसे तो जी आर जी इक्वल टू जी बराबर, और ये शंट रेजिस्टेंस आर है जो एक एस मान सकते हैं। ठीक है, तो शंट रेजिस्टेंस को जो आपको गिवन दिया हुआ है बुक में, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एस और जी, तो वो मान लिए। तो देखो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि मेन करंट का 5% किस में फ्लो हो रहा है, 5%। तो यहाँ से क्या लिख रहा है, 5% ऑफ मेन करंट। मेन करंट का 5% किस में फ्लो हो रहा है, गैल्वेनोमीटर में। तो 5% ऑफ मेन करंट क्या है, आई। तो क्या हो जाएगा 5I/100, इसको चेंज करोगे डेसिमल में तो 0.05 आई यही निकलेगा। तो ये करंट जो है एक यहाँ पर फ्लो कर रहा है 0.05 आई। इतना समझ में आया। अब क्या है, कोई भी चीज़ क्या होता है 100% होता है, तो 100% में 0.05 यहाँ चला गया, यहाँ कितना बचा होगा, मतलब शंट रेजिस्टेंस एस में कितना जा रहा होगा, तो 0.95% यहाँ जा रहा होगा किसका। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0.95 मेन करंट का। ठीक है, ये फ्लो हो रहा है। अब ये देखो कि ये दोनों जो है एक दूसरे के गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है किसमें, पैरेलल में लगा हुआ है, पैरेलल कनेक्टेड है। तो देखो यहाँ से जी एंड आर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे लगा हुआ है, दोनों पैरेलली लगा हुआ है। तो पैरेलली लगा हुआ है तो इससे हम क्या समझते हैं कि वोल्टेज दोनों में क्या होगा, वोल्टेज जो क्रॉस होगा दोनों में सेम होगा।
सो वोल्ट so voltage remain सेम। पैरेलल कनेक्शन में जब लगता है तो वोल्टेज क्या होता है हमारा सेम होता है, तो जो शंट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग वोल्टेज होगा वही वोल्टेज क्या होगा, जैसे हम भी मान रहे हैं तो वही गैल्वेनोमीटर के अकॉर्डिंग में मतलब होगा। तो यहाँ से अगर ओम्स लॉ के द्वारा देखें बाय ओम्स लॉ तो V बराबर क्या निकलता है आई आर निकलता है। तो शंट रेजिस्टेंस के लिए हम लिखे आई आर और यहाँ पर लिखे तो आई जी। तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा था 0.95 आई और आर, और इसमें करंट फ्लो हो रहा था 0.05 जी, सॉरी आई भी आएगा क्योंकि इतना था। तो यहाँ से आई से आई ख़त्म, फिर आर और जी इधर रख देते हैं तो यहाँ पर जगह 0.05 बटे में 0.95 इतना आएगा। यहाँ से डेसिमल उड़ाओगे तो ये डेसिमल ख़त्म, तो बचा 5/95। 5 से एक बार में और नीचे कटोगे तो 1 और ये 9 बार में। तो हमारा जो है तो हमारा क्या है, अच्छा ये आर जो है शंट रेजिस्टेंस बुक में क्या माने हैं एस माने हैं, तो हम यहाँ प्लेस कर देते हैं रिप्लेस एस बाय आर, सॉरी एस बाय जी, एस बाय जी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/19। तो हमारा निकल गया शंट रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस का रेशियो क्या निकला 1/9। यही आपका आंसर का क्वेश्चन का सवाल का जवाब है। तो ये भी आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए 79 पर। 79 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव लार्जेस्ट रेजिस्टेंस। इस चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि किसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। तो पहला ऑप्शन से सिलेक्ट करते हैं, सॉल्यूशन 1 देखते हैं, मतलब वन ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं जिसमें लिखा हुआ है ए मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। तो पहला जो ऑप्शन हम सिलेक्ट किए कि क्या मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर में ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, तो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है ये मानते चलो कि स्मॉल होता है। क्या होता है स्मॉल रेजिस्टेंस होता है इसका, अप्रॉक्स में हम या एज्यूम कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है 25 ओम से क्या होता है 50 ओम तक होता है, ठीक है। और अगर दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करें तब एन एमीटर ऑफ रेंज 1 एम्पियर। अगर एमीटर जो है 1 एम्पियर का रेंज का लेते हैं तो क्या इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो हम बात करें एमीटर की, तो एमीटर में जो सर्किट बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, ये एमीटर लगा होता है, इसमें क्या करते हैं एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। फिगर में सही थोड़ा बनाता हूँ, एक ये एमीटर है और क्या करते हैं इसमें एक गैल्वेनोमीटर है और इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस आर लगता है। तो ये जो आर की वैल्यू होती है एमीटर के केस में इसकी मान जो होता है ज़्यादा रखते हैं, क्या रखते हैं हाई रखते हैं, ठीक है। तो आपको जो एमीटर का रेजिस्टेंस अगर देखोगे तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या निकल जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर जो देखोगे वो क्या निकलता है फॉर्मूला जी एस बाय, दोनों क्या है पैरेलली कनेक्टेड है, तो जी एस बाय जी प्लस एस, जी एस गुना में जी प्लस एस निकलता है। तो पैरेलली कनेक्टेड, अच्छा ये सॉरी यहाँ पर लो रखते हैं, यहाँ क्या होता है रेजिस्टेंस का वैल्यू जो शंट रेजिस्टेंस होता है उसका वैल्यू क्या होता है लो रखते हैं, इसको मैं ऐसे ही कर देता हूँ, ये आपका शंट रेजिस्टेंस है।
तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड होता है, जी गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस एक दूसरे में पैरेलल में। तो एमीटर में जो टोटल रेजिस्टेंस का मान निकलता है वो किस फॉर्म में निकलता है, पैरेलली कनेक्टेड। और हम लोग पढ़े हैं थ्योरी कि पैरेलली कनेक्टेड में क्या होता है, जो छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे भी छोटा रेजिस्टेंस वैल्यू आता है। जैसे आप मान लो ना, इसको 1 मानते हैं, इसको भी 1 मानते हैं, तो ये 1 + 1 हो जाएगा, तो 1 और 2 कितना आएगा 0.5। देखो इसका भी मान लिए थे 1, इसका भी मान लिए थे 1 ओम, लेकिन इससे भी क्या आया 0.5 ओम आ रहा। मतलब रेजिस्टेंस एमीटर क्या होता है, दोनों रेजिस्टेंस के इंडिविजुअली और छोटा रेजिस्टेंस आता है जब हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं दो रेजिस्टेंस को आपस में। तो एमीटर का रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या हुआ, हाई तो नहीं होगा, किसी भी केस में कैसा होगा, छोटा ही होगा, तो ये भी फ्लॉप हो गया। तो आगे चलते हैं, आप देख लेते हैं तीसरा केस में क्या था। तीसरा केस में क्या बोल रहा था कि किसका रेजिस्टेंस, कॉपर वायर का, कॉपर वायर का चेक करना है। तो कॉपर वायर में क्या होता है, लिख सकते हैं कि वेरी लो, कॉपर वायर में क्या होता है, वेरी लो रेजिस्टेंस पाया जाता है। कॉपर वायर में क्या होता है, बहुत ही कम रेजिस्टेंस पाया जाता है। क्यों, कारण क्या है कि ड्यू टू इट्स लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। कॉपर वायर में इसलिए लो रेजिस्टेंस पाया जाता है क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होता है, ड्यू टू क्या, रेजिस्टिविटी इसका लो होता है, इसलिए करंट इसमें से ज़्यादा फ्लो करता है। कॉपर वायर हम लोग का मानता है अभी सिल्वर के बाद क्या होता है, कॉपर वायर ही सुटेबल माना जाता है कंडक्टिविटी के लिए। तो इसका रेजिस्टेंस कभी भी हाई नहीं हो सकता है, लो ही होगा। तो ये भी ऑप्शन 4 भी हमारा नहीं हुआ हाई के लिए। तो ऑप्शन 4 चेक कर लेते हैं वोल्ट मीटर के लिए। तो वोल्ट मीटर के लिए क्या है कि वोल्ट मीटर का अगर आपको हम डायग्राम बनाए तो कैसा दिखेगा, एक जी ऐसा लगा होगा, उसके साथ सीरीज में एक शंट रेजिस्टेंस लगा होगा, ठीक है, मान लेते हैं आर, और मतलब सीरीज रेजिस्टेंस आर लगा होगा, और इसमें कुछ भी वोल्टेज दे रहे होंगे हम लोग, भी दे रहे हैं यहाँ पर, इसमें कुछ भी करंट वो आई जी हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जो गैल्वेनोमीटर है और एक रेजिस्टेंस है वो दोनों कैसे कनेक्टेड है, इन सीरीज। कैसे कनेक्टेड है, इन सीरीज कनेक्टेड हैं। जब सीरीज कनेक्टेड होते हैं, अगर इस दोनों का आर इक्विवेलेंट निकाला जाए तो क्या होगा, जी प्लस आर होगा। जो आर इक्विवेलेंट को हम क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ किसका, वोल्ट मीटर का। तो अगर हम ये 1 ओम मानते हैं इसका ये भी 1 ओम मानते हैं, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। अगर एज्यूम करके चल रहा है तो क्या देख रहे हैं कि इसका इंडिविजुअल 1 ओम है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और सीरीज रेजिस्टेंस का 1 ओम है, उससे ज़्यादा ही सीरीज में हमारा रेजिस्टेंस आता है। ये तो आप BEE में भी पढ़ते हो कि जब हम सीरीज में दो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो उस दोनों से के वैल्यू से क्या होता है, इंडिविजुअल वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू आता है रेजिस्टेंस का। तो शंट रेजिस्टेंस में क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही, रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, किसमें ज़्यादा करंट जी, किसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो वोल्ट मीटर में हम क्या देख रहे हैं कि सीरीज कनेक्टेड में दोनों, तो यहाँ पर हमको हाई रेजिस्टेंस मिलेगा ड्यू टू सीरीज कनेक्टेड। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4th हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर 4th वाला, ठीक है। 10 वोल्ट ऑफ रेंज, इतना में ज़्यादा हमारा लार्जेस्ट रेजिस्टेंस होगा। तो सब